दोस्तों इस वीडियो में हम गुणनखंड सीखेंगे। अगर आपको गुणनखंड बनाना नहीं आता है या गुणनखंड बनाने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आपको गुणनखंड बनाने आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीका से आपको बताऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड को पहले हम पहचानना सीख लेते हैं। गुणनखंड को कैसे पहचानते हैं, तो द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं, जिसका घात 2 रहे। यहाँ पर देखिए मैंने एक समीकरण लिया है, यानी इसको आप द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं और इसको आप गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एक गुणनखंड है और किसका है, तो द्विघात समीकरण का। ठीक है, क्योंकि इसका पावर 2 है। जब 2 को पावर रहेगा ना तो उसका ही गुणनखंड निकलता है, बाकी बात का गुणनखंड नहीं निकलता है। ठीक है, ये आप समझ गए गुणनखंड कैसे पहचानते हैं। दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, ठीक हो, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गुणनखंड निकालने के लिए सिंपली आपको इस फर्स्ट वाले को ना लास्ट वाले से क्या करना पड़ता है, आपको गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या कर दीजिएगा, गुना। तो आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12। तो यहाँ पर देखिए मैं 12 लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको गुना करने पर क्या आया, 12। देखिए 6 दूना 12, यानी शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करना रहता है। तो आप शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिएगा तो 12 आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते थे, यहाँ पर आप देखिए आपको ऐसे खींच देना एक लाइन और ऐसे खींच देना। अब यहाँ पर देखते हैं किस एक से भाग देंगे तो 12 ही उतर जाएगा। अब 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर कैसे लगेगा, अगर 2 से देते तो 2 से ही कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो 3 से देंगे। ठीक है ना, जिससे नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे और जिससे एक खून बढ़ाते जाएगा। ठीक है, एक खून बढ़ाते जाएंगे, जिससे कटेगा हम उससे काट देंगे। तो यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, कर ली ना अभाज्य गुणनखंड, 6 दूना 12। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इजकल टू क्या है, 12। ठीक है ना, इजकल टू क्या है, 12 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 12 जो लिख लिए, तो ये सब जो क्या है, ये पूरा जो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 ये किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है। ठीक है ना, आप 12 के वाला ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस सभी को गुना कीजिएगा ना तो 12 ही आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। या देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, अब 12 के 1 से गुना कीजिएगा तो 12 ही आएगा। यानी ये क्या हुआ, ये भी बराबर है और ये भी बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 को संख्या में खोजने में दिक्कत आती रहती है। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड करने में सबसे प्रॉब्लम आती है क्या, 2 को संख्या खोजने में। ठीक है ना, तो 2 को संख्या खोजने का तरीका यही है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, शुरू वाले का लास्ट से गुना कर लीजिएगा और जितना आएगा ना उसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तो शुरू से आप 1 अंक ले लीजिएगा और बाकी बात सभी को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 और प्लस लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लस और 3 दूना 6 और 6 के 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 6 दूना 12, इसको आप गुना कीजिएगा। ठीक है, इसको 6 से 2 से गुना कीजिएगा तो 12 तो आ जाता है। ठीक है ना, यानी यह जो 12 तो पूर रहा है, लेकिन जोड़ते हैं तो क्या है, 7 नहीं पूर रहा है। गुणनखंड में करना क्या रहता है, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, और जो आएगा ना तो उस संख्या को ऐसा 2 को संख्या आपको खोजना है। ठीक है ना, 2 को संख्या ऐसा खोजना है जिसको आप गुना कीजिएगा तो क्या है, गुना करने पर आया हमारा 12 और जोड़ने पर 7 आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, यानी गुना करने पर 12 तो आ रहा है, लेकिन बीच वाला संख्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं ना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर हम एक आगे बढ़ा के लेंगे, अब इस 2 के और इस 2 के ले लेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है ना, 2 दूना 4 हो गया और प्लस और बाकी बात जो बच गया उसको ले लीजिए, 3 और गुने 1, तो 3 से गुना कीजिए 3। और यहाँ पर देखिए जब इसको गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 12 और जोड़िएगा तो आ गया क्या, 7 पूर जाता है। देखिए 4 3 7 और गुना करते तो 12, 4 तिया 12 और 4 3 7 पूर रहा है, यानी पूर रहा है हमारा। ये आगे वो कौन सी संख्या दोगे, तो 4 और 3 है, जिसको हम गुना करते तो 12 पूर रहा है और जोड़ने पर 7 पूर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4x प्लस 3x इजकल टू 12x²। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, गुना करने पर 12x² पड़ जाएगा और जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 7x। ठीक है, जोड़ने पर 7x आ रहा है और गुना करने पर 12x²। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x प्लस 3x। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2x² प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर कितना आया हमारा, तो आया है 4x प्लस 3x। ठीक है, 4x प्लस 3x, तो लिखेंगे 4x प्लस
3x प्लस 6, ठीक है, इतना हम लिख दिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, क्या करना है गुणनखंड में आपको शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कर देना है, और उसको गुना करने पर आपको दो ऐसी संख्या खोजना है जिसको हम गुना करें तो उतना ही पुरना चाहिए, ठीक है ना। इस दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो दो संख्या ऐसा खोजिए जिसको आपको गुना करने पर इतना पूरे और जोड़ने पर क्या पूरे, जोड़ने पर हमारे बीच वाला संख्या पुर जाए। तो दो संख्या 4 और 3 है जिसको हम गुना करते हैं 4 तिहाई 12 तो पुर रहा है, और जोड़ने पर भी 7 पुर रहा है, ठीक है ना। यानी इतना का फॉर्म में ये भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, जो मैं आपको अभी बताया हूँ। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 मरतबे 1 कट गया, ठीक है, ये आप समझ गए। और ये एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स मरतबे भाग दीजिएगा तो एक्स कटेगा, और फिर एक्स के मरतबे काट दीजिएगा तो एक्स, यानी 2 को एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 गुने एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 2 गुने एक्स लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस डाल देंगे यहाँ, इसको हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, इसको कर लेते हैं हम। तो अभाज्य गुणनखंड लेते हैं हम 4 को, ठीक है। 4 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 2 दूना 4, फिर 2 मतलब 1, यानी इसको हम 4 के बदला 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 गुने 2 और गुने एक्स, एगो एक्स है तो एगो एक्स लिख देंगे, ठीक है। यानी इसका भी काम हो गया। इस 4x वाले के 4x को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये समझिए। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस डाल देते हैं, प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस डाल देते हैं। अब हम 3 वाले को देखेंगे, इस 3 वाले को, ठीक है ना। हम देखेंगे अब इस 3 वाले को, अब हम देखते हैं। तो इस 3 वालों के कारण हम 3 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 मरतबे 1, यानी कट गया, ठीक है। तो यानी प्लस, अब यहाँ पर लिखते इधर जगह नहीं है तो लिखेंगे 3 गुने एक्स, ठीक है। क्योंकि आप जब 3 गुने एक्स लिखिएगा ना तो इसको जब आप गुना कीजिएगा ना तो इतना आपको पुर जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, प्लस डालना है। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर मैं 6 का कर लेता हूँ। तो 2 तिहाई 6 और 3 मरतबे 1, यानी इस 6 को ना आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 3, 2 तिहाई 6, यानी इतना पुर रहा है। हम 6 के बदले 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, ठीक है, 2 गो में, ठीक है। पहले हम इस दोनों, ठीक है ना, पहले हम इस दोनों को कॉमन लेंगे और फिर हम इस दोनों को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पर देखिए 4 गो है ना, 1 2 3 4, ठीक है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो इस सभी को आपको एक बार कॉमन लेना है, इस 2 गो को और इस 2 गो को अलग कॉमन लेना है, ठीक है ना। यानी बीच में प्लस डाल के और इसको इस साइड कॉमन लेना है और इसको उस साइड कॉमन लेना है, ठीक है ना। अब कॉमन लेने का भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, पहले आपको 2 टर्म अलग अलग कर देना, 2 टर्म इधर और 2 टर्म उधर कर देना, ठीक है। तो 2 टर्म इधर ले लिया और 2 टर्म उधर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x कितना है, तो इतना के बराबर है, ठीक है। और 3x प्लस 6 कितना के बराबर है, तो इतना के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 2x स्क्वायर प्लस 4x का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी पहले हम इतना वाले को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 2 है तो इसमें भी 2 है, यानी देखिए इस 2 और इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। पहला 2 और दूसरा 2, यानी इसमें जो रहेगा उस संख्या इसमें भी रहेगा तो एक ही बार लिखाएगा, ठीक है ना, कॉमन लेने पर। तो एगो 2 इसमें है और एगो 2 इसमें है, तो हम 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन ले लिए। और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी एगो x है, तो x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एगो x है तो इधर x नहीं, तो क्या करेंगे, हम इसको कोष्ट में घेर देंगे और x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इधर है तो इधर 2 नहीं है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर एगो 2 इधर है तो एगो 2 इधर है तो एगो 2 लिख लिए, ठीक है। एक x इधर है तो एक x इधर है तो x लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, एगो x बचा, तो यहाँ पर x नहीं ना, एक ही, यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर एक ही x है, तो एक x तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर एगो बच गया तो हम कोष्ट में x लिख दिए, और प्लस है तो प्लस डाल देंगे। और यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर 2 एगो 2 बच गया, तो ये 2 इसमें नहीं है, यानी कॉमन नहीं मिल रहा था, प्लस हम 2 कोष्ट में लिख दिए, ठीक है, ये आप समझ गए। और यहाँ पर क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, ये प्लस है, इस यही वाला प्लस, ये प्लस दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि यही वाला यहाँ पर है, उसके बाद इस दोनों का टर्म इधर है, तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पर। अब इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में आपको कॉमन लेना है, ठीक है ना, नीचे, यानी 3x प्लस 6 में कॉमन लेना है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है ना, दोनों में 3 3 है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए,
ठीक है। और यहाँ पर x है और इसमें x नहीं है, x नहीं ना, तो यहाँ पर हम घेर देंगे और x लिख देंगे। जो कॉमन नहीं रहेगा उसको हम कोष्ठ में लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 3 कॉमन ले, यानी 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो लिख दिए बाहर। और x इसमें है लेकिन इसमें नहीं, यानी कॉमन नहीं है, तो कोष्ठ में लिख देंगे। और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, यानी कॉमन नहीं है 2, तो यहाँ पर हम कोष्ठ में 2 लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको फॉर्म आ जाएगा। तब क्या करना है आपको, x+2 रहने देना है, ठीक है ना, x+2 लिख देना है। और बाकी बात आपको इसको और इसको लिख देना है, ठीक है ना, इसको लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस लिख देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस डाल दिए। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, नहीं प्लस नहीं डालेंगे, सॉरी दोस्तों, कुछ नहीं यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद 2x+3 उतार देंगे, ठीक है, 2x+3, ठीक है ना, ऐसे हम लिख देंगे। इसको पहले आपको उतार देना है फर्स्ट वाले को, अब आपको लिखना है 2x+3 उतार देना है, बीच में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x+3 और x+2, यानी आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी x+2 पहले भी लिख सकते हैं x+2 और सेकेंड में 2x+3, चाहे आप 2x+3 पहले भी लिख सकते हैं और x+2 लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपको कहीं इस दोनों में x का मान निकालिए तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2x+3 = 0, 2x बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, समीकरण बना देना x बराबर -3 और गुने में है तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए x+2 बराबर 0, x बराबर -2, देखिए आराम से दोनों x का मान निकल गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे गुणनखंड निकालने का बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। दो संख्या भी आपको खोजने में आसानी होगी इस वीडियो में, जो मैं आपको फॉर्मूला बताया उस तरीके से। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।